ये दवाइयाँ मम्मी की। साले साहब, आपको पता है मेनका जी ने क्या किया? सब पता है मुझे जीजा। मेरी और ईशा की शादी के अगेंस्ट मम्मी मोर्चे पे बैठ गई थी, बर्फ पे खड़ी हो गई थी। होनी थी ना तबीयत खराब। साले साहब रुको, क्या बोले जा रहे हैं आप? मेनका जी ने इनको सजा दी है, उन्होंने खड़ा किया बर्फ पे। वाह जीजे, मम्मी के साथ रह के ना एकदम उनके रंग में रंग गए। बात को गोल गोल घुमाना, झूठ बोलना सब सीख गए हो आप, है ना? अरे वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ वो नहीं बोलती है, मम्मी बोलती है झूठ। पहले इनके झूठ में आ भी जाता था, पर अब नहीं। अरे यार आप गलत समझ रहे। अरे बस करो यार जीजे, स्टॉप इट, खत्म करो ये ड्रामा। ईशा से शादी का फैसला मेरा फाइनल है। वाह, लगता है शादी की एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग अपने बेसिक मैनर्स भी भूल गए। महागी झूठे लोग मुझे ना बताएं कि किस पे विश्वास करना चाहिए और किस पे नहीं। वॉल्यूम जरा लो मिस्टर वैभव तोष्टीवाल, दिख नहीं रहा वो बीमार है? साइलेंस। वो देखो, फिर से झगड़ा करने लग गए। इन दोनों को अकेले टाइम स्पेंड कैसे करवाओगी? इधर ये हाल है, अकेले में तो बाली नोच लेंगे एक दूसरे के। अरे जीजा जी, ये पानी तो बिल्कुल ठंडा नहीं है, जाके बर्फ ले आइए ना। हाँ। ये लीजिए, दवाई खाने से पहले नारियल पानी पी लीजिए। श्रेया, सपना तो नहीं है? सपना नहीं है दादी, यहाँ सच में है ये। अच्छा, नारियल पानी पी लो। ये लो। वाह दादी, श्रेया आंटी के हाथ से तो झट-झट पी लिया। दवाई खा। आइए, आराम कर लीजिए। श्रेया आंटी, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमसे चली नहीं गई, तुमने दे दी, किसी और को सौंप दिया, मुझसे अलग कर दिया उसे। एक माँ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने बच्चे की हिफाजत करना, उसकी रक्षा करना। तुमसे वो ही नहीं हुआ ना, खो दिया ना मेरे श्री को। दादी ठीक तो हो जाएंगी ना? क्यों नहीं होंगी? तुम इतना प्यार जो करती हो और ख्याल रखती हो ना दादी का, जरूर ठीक होंगी, देखना। अच्छा, वैसे तुमने कुछ खाया? कहाँ से खाएंगे, इनका ध्यान सासू माँ ही रखती हैं। वही बीमार है तो कौन खाना पूछेगा? अच्छा, वैसे जीजा जी ये कौन है? देखिए, मसले में मैं मिलवाना ही भूल गया। बेटा, श्रेया जी, ये है ध्रुव, मेरे संसार का पहला डाउन पेमेंट, माय बॉयज। हाय। ये आपका बेटा है? बड़ा प्यारा है। बाप पे गया है ना। अच्छा, इधर आओ। रुको, मेरे पास कुछ है तुम दोनों के लिए। ये लो, बच्चों को कभी भूखा नहीं रहना चाहिए। श्रेया, श्रेया, वेयर इज शी? मुझे बुला के खुद कहाँ गायब हो गई?
अब समय आ गया है। मेनका आंटी और ईशा आंटी ने जो किया है ना दादी के साथ, उसका हिसाब भी बराबर होगा और मम्मी पापा भी साथ आएंगे। मॉम, आ गई। how am I looking? Fantastic, beautiful, gorgeous. है ना? Yes. Are you mad? तुम उस कबाब में हड्डी श्रेया को क्यों तुम्हारे साथ लेके जा रही हो? रिलैक्स मॉम, उस श्रेया को मैं रास्ते में उतार दूंगी। वैसे भी वैभव के लिए ना मैंने सरप्राइज प्लान किया है कार में। Really? या Okay, then it's fine. ओके। ये क्या हो गया? मॉम, मेरी हील टूट गई। अच्छा, कोई बात नहीं, जाओ जाके चेंज करके आओ। नो मॉम, ये मेरी लकी सैंडल है। तो क्या सर पे रख के जाओगी? कम ऑन निशा, तुम कब से इतनी सुपरस्टिशियस होने लगी? माँ का कुछ तो असर होगा ना। नहीं मतलब अच्छा लग रहा है, एक हिल वाली सैंडल। अरे आप तो ऐसे भी अतरंगी फैशन करती हो, लुकिंग नाइस। इग्नोर हिम, जाओ जाके चेंज करके आओ। हाँ अरे संभल के सर, ऐसा ना हो रिसेप्शन में आपको ऐसे ऐसे चलना पड़ेगा। स्टूपिड। कहा ना तुम जाओ, ये अच्छा नहीं लगेगा ऐसे सैंडल में। गो चेंज करके आओ। ओके। पंडित जी, आप नमस्ते। आप अचानक यहाँ कैसे? हाँ, मैं बताने आया हूँ आपको। आज का दिन बहुत भारी है। आपके परिवार में से किसी के सर पे बहुत भयंकर चोट लगने की आशंका है। सर पे चोट? नहीं पंडित जी, हमारे सर को कुछ नहीं होना चाहिए। कोई उपाय होगा ना, प्लीज बताइए ना कोई उपाय। हाँ, उपाय है। आपको अपने हाथ से पूरे घर की सफाई करनी होगी, घर के सारे काम करने होंगे, घर में कोई बीमार है उनकी सेवा करनी होगी, 3 बच्चों को अच्छा और स्वादिष्ट भोजन कराना होगा। करूंगी पंडित जी, मैं सब करूंगी, साफ सफाई करूंगी, सब करूंगी, बट अभी कुछ नहीं होना चाहिए। मैं चलता हूँ। पंडित जी, दरवाजा उधर है। बाप रे। मॉम, लुक, मैंने सैंडल चेंज कर लिए। अच्छे है ना? नाउ आई शुड गो। लेकिन ये श्रेया कहाँ रह गई? यहाँ हूँ। नहीं, लेट्स गो। नहीं, ईशा नहीं, तुम आज कहीं नहीं जाओगी। क्यों? क्या हुआ? ईशा, मुझे अभी पंडित जी ने कहा है कि हमारी फैमिली के सर के ऊपर संकट मंडरा रहा है। नो, यू विल स्टे इनसाइड, ओके? नो मॉम। ईशा, लेकिन शॉपिंग मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए पीसेस रुकवा के रखे। ओह या मॉम, मुझे जाना ही होगा। आई वॉन्ट द सेम डेकोर पीस फॉर माई एंगेजमेंट एनी हाउ। एक बार मैंने बोला ना, तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी, बस। और अगर तुम्हारा सर फूट गया तो तुम्हारे फेस का डेकोर चेंज हो जाएगा, वो चलेगा तुम्हें? एंड यू वेडिंग प्लानर बेटा, एक काम करो ना, वो शॉप का एड्रेस है, वो वैभव को भेज दो उसके मोबाइल पे। वैभव जाएगा, ओके वैभव बेटा? एज यू विश। मम्मी बीमार है, मैं कैसे जाऊं? इट्स दड़ा स्टे। वैभव बेटा, मेरे होते हुए तुम सविता जी की क्यों फिक्र करते हो? मैं हूं ना ख्याल रखने के लिए। आई टेक वेरी गुड केयर। जा। पहले से बेटर है, दवाई दे दी है, बुखार उतर जाएगा। अरे वाह श्रेया बेटा, हमने तो तुम्हें एज अ वेडिंग प्लानर हायर किया था, बट हमें ये नहीं पता था कि तुमने नर्सिंग का भी क्रैश कोर्स किया है। गुड। एड्रेस भेज दिया है तुम्हारे फोन पे।
बाप रे, सर पे क्या गिरने वाला है? किसका सर फटेगा पता नहीं। क्या सोचा था मैंने कि मैं वैभव के साथ रोमांटिक आउटिंग पे जाऊंगी, लेकिन ये मॉम के सुपरस्टिशन की वजह से मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया। फिर से ये हो क्या रहा है आज? ईशा आंटी ने सरप्राइज प्लान किया था ना? सॉरी आंटी, मेरे सरप्राइज प्लान के आगे आपका सरप्राइज कुछ नहीं है। अब आएगा मजा। क्या मैडम, क्या मटर गश्ती चल रही है? कुछ नहीं। और हाँ, हैप्पी जर्नी। थैंक यू। बाय। बाय। अच्छा हुआ मिनी सुपनेखा साले साहब के साथ नहीं गए, वरना पूरा दिन मक्खी की तरह आसपास मंडराते रहती। लेकिन श्रेया जी जाती ना तो बहुत अच्छा लगता। वही तो प्लान है फुफ्स, दोनों साथ ही जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ। माँ पापा, आप दोनों को एक साथ लाने के लिए आपकी श्री कुछ भी करेगी। चलो, मिशन सक्सेसफुल हुआ, दोनों साथ गए तो। पर श्री, तू ज्यादा खुश मत हो, सिर्फ 2 दिन है तेरे पास। पापा की ईशा दी से नहीं, बल्कि माँ से सगाई करानी होगी। माँ और पापा, आपको मैं साथ तो ला के रहूंगी और दादी को किया हुआ वादा भी पूरा करूंगी कि उनके पूरे परिवार को, यानी उनकी सुख की सीढ़ी, उनकी 3 पीढ़ी को मैं इस घर में ला के रहूंगी। अरे माया, ईशा, मायरा, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। अरे सुपनेखा, मेनका जी कहीं बाइक राइड पे जा रही है क्या? कहाँ धूम मचाना है? मॉम, इतनी सारी हेलमेट, झाड़ू गड़का लेके क्या करना चाह रही है आप? मॉम, बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। पहले माया मुझे ये बताओ कि ईशा और मायरा कहाँ हैं? आ रहे होंगे। अरे मम्मी, बहुत फनी लग रही हो आप ये सब। क्या हुआ मॉम? वेट, और ये सब क्या है? मॉम, प्लीज डोंट टेल मी कि ये आपके उस पंडित जी ने कहा है करने के लिए। ओह नो नो, ये पंडित जी ने नहीं कहा। पंडित जी ने सिर्फ इतना कहा कि हमारे फैमिली के सर पर चोट लग सकती है, इसलिए मैंने सोचा हमारे सर बचाने के लिए ये ब्रिलियंट आइडिया ना। ब्रिलियंट मॉम, ब्रिलियंट। मतलब अब आप ये हेलमेट पहनकर पूरे दिन घूमेंगी, है ना? अरे सिर्फ मैं ही नहीं, हम सब ऐसे घूमेंगे हेलमेट पहनकर। व्हाट? ब्रिलियंट मॉम, ब्रिलियंट। मतलब अब आप ये हेलमेट पहनकर पूरे दिन घूमेंगी, है ना? हम सब ऐसे घूमेंगे हेलमेट पहनकर। व्हाट?
दांत खराब हो जाए लेकिन सर को कुछ नहीं होना चाहिए। Whatever. चलो 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 जल्दी ये पहन लो और उसके बाद हमें सब घर के काम भी करने हैं, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन खाना पकाना है। What? ये सब भी करना होगा? हाँ ऑफ कोर्स, पंडित जी ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। श्रेया यहाँ क्या कर रही है? व्हाट? एड्रेस मैसेज कर दिया था ना मैंने इंदौर की शॉप का। एड्रेस मिल गया है मुझे। और आओ, तुम्हारे ऑफिस की तरफ ही जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मेरी कैब आती होगी। मिस यूएस रिटर्न, ये रतलाम है, यूएस नहीं। यहाँ पे कैब्स पे भरोसा नहीं कर सकते, नहीं पता कितना लेट करे। कब तक वेट करोगे? आओ छोड़ देता हूँ, उसी तरफ जा रहा हूँ। इट्स ओके, मैं किसी से फेवर नहीं लेती और क्लाइंट से तो बिल्कुल नहीं। प्रोफेशनल रहेंगे तो बेटर होगा। प्रोफेशनल रहेंगे तो बेटर होगा, तो क्यों की फिर मम्मी की हेल्प? हाँ, उस तरफ ही जा रहा हूं मैं, तुम्हारा ऑफिस रास्ते में पड़ेगा। आओ छोड़ दो। ऑफिस नहीं जा रही हूँ। तो कहाँ जा रही हो फिर तुम? मतलब जहां भी जा रही हो आओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आओ। इंदौर ईशा के साथ जाने वाली थी, वहां पे मेरी और एक मीटिंग है। अरे तो बताना चाहिए था ना, घर पे क्यों नहीं बताया? हम दोनों साथ में ही निकलते। और तुम्हारे क्यूटी पाए, हनी पाए, फियांसे और मदर इन लॉ, उन्हें तो अच्छा नहीं लगेगा ना। इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। हेलो भैया, कहाँ हैं आप? कब से वेट कर रही हूँ। क्या भैया, आपने ट्रिप कैसे कैंसिल कर दी? क्या हुआ? वही ना जो मैंने बोला था। यूएस नहीं है मैडम, ये यहाँ पे भरोसा नहीं कर सकते कैब्स पे। आओ चलो छोड़ देता हूँ। अरे आ जाओ, मेरे सीट पे कांटे नहीं लगे हैं, आ जाओ। ओ, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठोगी तो तुम्हें मुझसे फिर से प्यार हो जाएगा? एक गलती दोबारा नहीं करती मैं। परफेक्ट। क्यों? आपको हेलमेट नहीं दिया? आप उनकी फैमिली नहीं हो क्या? नहीं नहीं, वो मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता ना, तो इसलिए मुझे नहीं दिया। और अगर मैं भी हेलमेट पहन लूं तो फिर मुझे भी घर का काम करना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने नहीं किया। अच्छा, रियली? सॉरी अंकल। अच्छा ईशा, ईशा तुम ये झाड़ू पकड़ो और माया चलो तुम ये कटका करो। मैं मॉम को साफ सुथरा से काम दीजिए ना, ये झाड़ू वाड़ू मैं नहीं कर सकती। साफ सफाई वाला काम होता है ना, वो साफ सुथरा नहीं होता। हाँ तो चलो चुपचाप ये झाड़ू पकड़ो, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं लेती हूँ। और अब मुझे क्या करना है? हाँ मुझे खाना पकाना है। ये हेलमेट ना पंडित जी को पहनना चाहिए था। अगर मेरे सामने आ गया ना तो उनका सर। आई कैन हियर ईशा। पंडित जी के बारे में कुछ भी नहीं। हाँ, और काम करना है तो मन से करो, विद स्माइल ऑन द फेस, तो ही ये उपाय काम करता है। हाँ चलो। मेरा रूम ज्यादा गंदा है। चलो।
मैंने बोला था ना, दादी को दिए हर दर्द का हिसाब लूंगी मैं। अब प्लान का नेक्स्ट पड़ाव देखो सविता दादी, पापा और माँ को साथ लाने के लिए आपकी श्री क्या करती है।